बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुनैरा डिज़ाइंस। आज की इस वीडियो में हम स्लीव्स का ये स्टाइलिश सा डिज़ाइन बनाएंगे। आज के स्लीव्स डिज़ाइन में हमने सुइंग मशीन से एम्ब्रॉयडरी की है और ये पहना हुआ बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी की लुक देता है। सो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है। और वीडियो के बीच में मैं आपको पैच से पेपर रिमूव करने का एक बहुत ही अच्छा सा टिप बताऊँगी। सो कीप ऑन वॉचिंग। सो यहाँ पे डिज़ाइन बनाने के लिए हमने पेपर का एक पीस लिया हुआ है और इसकी लंबाई हमारे पास 8.5 इंचज़ जितनी है और इसकी चौड़ाई तकरीबन 20.5 इंचज़ जितनी। अब इस पेपर के ऊपर और नीचे 0.5 इंच पे हमने लाइन ड्रॉ की हुई है। अब नीचे की साइड पे 1.7 इंचज़ पे हम लोग मार्क लगाते जाएंगे और लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। अब ऊपर की साइड पे भी हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और वो डॉटेड लाइंस हमने लगानी है इस तरह से। ये भी तकरीबन 0.3 या 0.5 इंच के डिस्टेंस पे हम लगा लेंगे, डॉटेड लाइन लगाएंगे। सो ये लाइन इस तरह से हमने लगा दी है। अब नीचे की साइड पे भी इसी तरह की हमने 2 लाइंस लगानी है और डॉटेड लाइन पे हमने बड़े बखिए से सिलाई करनी है, इसलिए हम डॉटेड लाइन लगा रहे हैं। नीचे की साइड पे भी हमने 2 डॉटेड लाइंस लगा दी हैं। अब इसके दरमियान में हमने एक पैटर्न सा बनाना है। वो किस तरह बनाना है, इस तरह जिस तरह वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ यही शेप्स हमने ड्रॉ करते जाने हैं जैसे मैं बना रही हूँ। सो इस तरह से ये पैटर्न हमने ड्रॉ कर लिए है। करीब से देखें तो इस तरह से इसकी लुक है। अब ऊपर की साइड पे भी हम 2 डॉटेड लाइंस बना देंगे। सो हमने इस तरह से बना ली हैं। अब इन डॉटेड लाइंस पे हमने फ्लावर बनाने हैं। सो इस तरह से हम वी शेप बनाएंगे और इससे तकरीबन 1.7 या 2 इंच के डिस्टेंस पे पॉइंट्स बनाते जाएंगे। और ये जितने भी पॉइंट्स बनाए हैं इस पर हम इस तरह से वी शेप बनाते जाएंगे और फिर इसे हम फ्लावर ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। एक पत्ती एक साइड पे और एक पत्ती दूसरी साइड पे और फिर सेंटर में भी एक पत्ती। इसी तरह हम सारे फ्लावर्स ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह हम सारे फ्लावर्स ड्रॉ कर लेंगे और इनके सेंटर में भी हम एक शेप बनाते जाएंगे इस तरह से, राउंड शेप। तो ये शेप्स हमने ड्रॉ कर लिए। अब ऊपर की साइड पे 2.3 इंचज़ पे मार्क लगाते जाएंगे। इस तरह से 2.3 इंचज़ पे हमने मार्क्स बना लिए हैं। अब ऊपर से नीचे की साइड पे 4 इंच पे एक मार्क लगा देंगे कि यहाँ तक हमने लाइंस लगानी है और फिर इसके साथ साथ डॉटेड लाइंस लगाते जाएंगे और इसी तरह सारी लाइंस लगा देंगे। अब यहाँ पे कोई भी राउंड शेप ले लेंगे और ये जो हमने लाइंस ड्रॉ किए हैं इनके आखिरी कोने पे हम इस तरह से राउंड शेप ड्रॉ करते जाएंगे और फिर इनको मिला देंगे लाइन से। इस तरह सारे में राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से ये सारी शेप्स हमने ड्रॉ कर ली हैं। अब इनके सेंटर में हमने फ्लावर्स बनाने हैं। सो इनके हम सेंटर ले लेंगे और सेंटर पे इसी तरह डॉटेड लाइन बना देंगे और इसके साथ साथ हम डिज़ाइन बनाएंगे। सो हम फ्लावर बनाएंगे छोटा सा 1 इंच के डिस्टेंस पे ऊपर से और इसको इस तरह से हमने बनाना है जैसे वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ। इस तरह एक शेप बना के इसके साथ साथ दोनों साइड पे पत्तियाँ बनाते जाएंगे। इस तरह इजीली ये फ्लावर बन जाएगा। ऊपर की साइड पे फिर इस तरह से बनाना है, ये शेप बनानी है जैसे मैं बना रही हूँ। फिर यहाँ पे पत्तियों की शेप में हमने बनाने हैं, 2-2 पत्तियाँ बना लेंगे। फिर इधर पत्ते बना के और इसमें भी इसी तरह से पत्तियाँ ड्रॉ कर लेंगे। दूसरी साइड पे भी इसी तरह पत्ता बना लेंगे। फिर इसी तरह शेप ड्रॉ कर लेंगे और एंड पे भी फिर इसी तरह के पत्ते बना लेंगे। आप इसके अलावा भी कोई शेप्स बना सकते हैं जो आपकी मर्ज़ी हो अपने अकॉर्डिंग। और यहाँ पे इस तरह से हमने रिंग की शेप बना के और फिर सारे में इसी तरह से रिंग्स बनाते जाना है जितनी गोलाई है उसमें, और फिर इसी तरह से गोल रिंग बना के और इसी तरह शेप बनाते जाएंगे। अब यहाँ पे भी हम सेंटर में एक डॉटेड लाइन बना देंगे और इसके साथ साथ भी हमने फ्लावर्स या कुछ शेप्स ड्रॉ करनी है। सो पहले हम इस तरह से पत्तियों की शेप बना लेंगे और फिर इसी तरह पत्ते बना के एंड में यहाँ पे भी एक फ्लावर बना देंगे। इसी तरह का फ्लावर जो हमने पहले बना चुके हैं वही वाला फ्लावर दोबारा बना लेंगे। इस तरह से ये भी हमने बना लिया है। अब बाकी का जितना भी पैटर्न है हम यही शेप्स इसमें ड्रॉ करते जाएंगे 1 बाय 1 इसी तरह। सो ये सारी शेप्स हमने बना ली और पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब इसी के साइज़ का सेम इसी साइज़ का हम ऑर्गेन्जा का फैब्रिक ले लेंगे और ये पैटर्न इसके ऊपर सेट करके रख लेंगे और फिर इसे स्टिच कर लेंगे। इस तरह से हमने स्टिच कर लिया है इसे।
अब इस पे हमने स्टिचिंग करनी है। सो उसके लिए हमने यहाँ पे ये जो लाइंस बनाई थी, सबसे पहले लाइंस को हमने स्टिच करना है, और ऊपर वाली भी और नीचे वाली भी। सो इसके लिए यहाँ पे हम एंकर थ्रेड ले रहे हैं, आप कोई भी थ्रेड यूज़ कर सकते हैं। सो ये एंकर थ्रेड 3 कलर में हमारे पास, और इसमें हम ये लाइंस जो है ये स्टिच कर लेंगे। सो सारी लाइंस हमने इस तरह से स्टिच कर ली हैं। ये लाइंस हमने बखिए को थोड़ा बड़ा करके स्टिच करनी है, और दूसरी साइड से देखें तो इस तरह से इसकी लुक होगी। सो जैसे ये 3 एंकर थ्रेड हमने लिए हैं, उसी तरह पहले पिंक कलर हमने स्टिच किया है, फिर पीच कलर से, और फिर मैरून कलर से। इसी तरह से हमने ये स्टिच कर लिए हैं, सिर्फ पहले लाइंस स्टिच की हैं। अब इसे दोबारा से बैक साइड पे कर लेंगे। अब हमने ये जो पैटर्न बनाया था, इस पैटर्न को हमने स्टिच करना है। सो उसके लिए हमने बॉबिन में धागा फिल किया हुआ है, और ये सारे हमने जो सिंपल थ्रेड होता है उसी को हमने किया है। ये सारे 4-5 धागे मिला के हमने स्टिच किया, और ऊपर नॉर्मल हमने अपना थ्रेड यूज़ किया। अब इसके साथ साथ हम स्टिच कर लेंगे, यहाँ से इस तरह से रखेंगे, और इसके साथ साथ फिर हमने पैटर्न के मुताबिक स्टिच करते जाना है। इस तरह से पैटर्न के इस हिस्से को भी हमने स्टिच कर लिया है, और दूसरी साइड से देखें तो इस तरह से इसकी लुक है। करीब से देखें तो ये सीक्वेंस हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसे दोबारा से बैक साइड पे करेंगे, और अब ये जो हमने ये शेप्स बनाई हुई है, राउंड शेप भी और इसके साथ डॉटेड लाइंस जो है ये भी हम स्टिच करते जाएंगे इसी तरह से जैसे हमने पहले किया। नीचे हमने जो है पिंक कलर का एंकर थ्रेड यूज़ किया, ऊपर नॉर्मल थ्रेड है। अब इसके साथ साथ हम स्टिच करते जाएंगे। जैसे जैसे हमने मार्किंग की हुई है उसके अकॉर्डिंग हम स्टिचिंग करते जाएंगे। ये जो रिंग्स की तरह शेप्स बनाई हैं इनके साथ साथ हम स्टिच कर लेंगे। यहाँ से ऊपर जो बड़ा रिंग बनाया है इसको भी हम स्टिच करते जाएंगे इस तरह से, और फिर ये सारा जो पैटर्न है इसी तरह कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से ये सारे जितने भी हमने ये राउंड शेप बनाई थी हमने स्टिच कर ली हैं। दूसरी साइड से देखें तो ये इस तरह से इनकी लुक है। अब हमने जो फ्लावर्स बनाए थे सेंटर में वो हम फ्लावर्स भी स्टिच कर लेंगे। इसके लिए हमने ये 2 कलर के एंकर थ्रेड लिए, और ये दोनों हमने बॉबिन में मिक्स करके डाले हुए हैं। ऊपर नॉर्मल थ्रेड है। सो अब इससे हम स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। पहले हम फ्लावर्स की आउटलाइन बना लेंगे। फ्लावर्स की आउटलाइन बनाते हुए अंदर से जो हमने एक लाइन ड्रॉ की है वो भी स्टिच कर लेंगे। उसके साथ साथ इस तरह सारी पत्तियां हमने स्टिच करनी है। यहाँ पे एक पत्ती हमने स्टिच की है। अब इसके साथ ये जो दूसरी पत्ती है इसे हम इस तरह से स्टिच करेंगे। पहले आउटलाइन और फिर इसके अंदर जो लाइन लगाई है वो भी स्टिच कर लेंगे। इस तरह से आउटलाइन बनाएंगे पहले इसकी दोनों साइड से, फिर इसके दरमियान में जो लाइन है वो स्टिच करेंगे, और फिर से दोबारा वापस ला के फिर अगली पत्ती की आउटलाइन बना लेंगे। इसी तरह से हम स्टिच करते जाएंगे सारी पत्तियाँ। यहाँ पे आप कोई भी और पैटर्न भी ड्रॉ कर सकते हैं जिसमें आपको आसानी लगे। मैंने सिर्फ समझाने के लिए ये वाला पैटर्न ड्रॉ किया है। थोड़ी सी मेहनत इस पे ज़रूर लगती है, लेकिन यकीन करें कि बनने के बाद और पहनने के बाद वो सारी मेहनत वसूल हो जाती है। सो आप लोग ज़रूर ट्राई करें और मेरे साथ भी ज़रूर शेयर करें। इस तरह से ये फ्लावर हमने स्टिच कर लिया। अब इसके साथ जो ऊपर की साइड पे शेप्स हैं ये भी हम स्टिच कर लेंगे। यहाँ से हमने धागा नहीं तोड़ना, इसी तरह से इसको ऊपर ले जाएंगे, और इसके साथ साथ ये जो शेप्स बनी है ये भी हम स्टिच कर लेंगे। ये राउंड शेप भी हमने स्टिच करनी है। ये शेप स्टिच करने के बाद दोबारा से हम इसे नीचे लाएंगे, धागा नहीं तोड़ना हमने। इसी तरह हम फ्लावर के सेंटर से नीडल को नीचे की तरफ ले आएंगे, और फिर दोबारा ऊपर जो पत्तियां बनी हुई हैं इन पत्तियों को स्टिच कर लेंगे। ये 3 पत्तियां एक साइड पे और 3 एक साइड पे हैं। तो पहले हम एक साइड ये इस तरह से देखें, ये थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो गई हैं। इस तरह पहले एक पत्ती को हम स्टिच करेंगे, और दोबारा से वापस लाते हुए दूसरी साइड की जो पत्ती है, अब दूसरी साइड की पत्ती को स्टिच कर लेंगे। फिर दोबारा वापस लाएंगे, फिर दोबारा वापस लाएंगे, और दूसरे साइड पे जो पत्ती है उसे स्टिच कर लेंगे, और इसी तरह से हमने स्टिच करना है। अब ये जो पत्तों के साथ हमने पत्तियां बनाई हुई हैं इनको भी हम उसी तरह से स्टिच कर लेंगे।
इस तरह से एक पत्ता हमने स्टिच कर लिया, दूसरा पत्ता भी इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। अब इसके बाद बाकी की जो शेप्स हैं वो भी हम इसके साथ इसी तरह स्टिच कर लेंगे। जैसी शेप्स हमने बनाई हुई हैं उसी तरह उनके साथ साथ स्टिच करते जाएंगे। इस तरह से ये हमने कंप्लीट कर लिया। अगर दूसरी साइड से देखें तो इस तरह से इसकी लुक होगी। बाकी के फ्लावर्स भी हम इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। अब नीचे की साइड पे हमने पिंक कलर का धागा डाला है और ये जो छोटे छोटे फ्लावर्स बनाए थे वी शेप में, ये भी हम स्टिच करते जाएंगे। ये पिंक एंकर थ्रेड है। ये मैं आपको साथ साथ बताती जा रही हूँ कि मैंने कौन सा धागा यूज़ किया है, क्योंकि इसमें 3 डिफरेंट कलर्स मैंने यूज़ किए हैं, इसलिए मैं साथ साथ आपको बताती जा रही हूँ। सो इस तरह से ये फ्लावर्स भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं और ये पैटर्न हमारा कंप्लीट हो गया। ये हमने स्टिच कर लिया है। सो अब ये हमारे पास स्लीव्स हैं और स्लीव्स की विड्थ यहाँ पे हमारे पास तकरीबन 19.5 इंचज़ है। हमने ज़्यादा ली हुई है, आप अपने अकॉर्डिंग लें। और यहाँ पे 2 स्ट्रिप्स हमने ली हुई हैं और दोनों की लंबाई इस तरह से 2 इंचज़ है और इनकी चौड़ाई हम ज़्यादा ले लेंगे अपने स्लीव्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमने इसे डिज़ाइन बनाना है। दोनों साइड से स्ट्रिप को फोल्ड करके और बारीक स्ट्रिप बना लेंगे दोनों। इस तरह से ये बारीक स्ट्रिप्स हमने बना लिए हैं, इनको हमने कट करना है। सो यहाँ पे हमारे पास पेपर है और पेपर की लंबाई 1.5 इंचज़ जितनी है और चौड़ाई इसकी स्लीव्स राउंड जितनी है। और यहाँ पे ये जो स्ट्रिप्स बनाई हैं इसके अकॉर्डिंग हम कट करते जाएंगे। सारी स्ट्रिप्स इसी तरह हम कट कर लेंगे। सो इस तरह कट करके हमने सेट कर लिए हैं। एक पिंक और एक ब्लैक इस तरह सीक्वेंस बनाया और 0.5 का गैप दिया। दोनों साइड से स्टिच कर लेंगे। इस तरह से हमने स्टिच कर लिया। अब यहाँ पे हमारे पास स्लीव्स हैं और ये पैटर्न है। सो स्लीव्स की सीधी साइड पे इस पैटर्न को हम उल्टा करके रखेंगे और जो स्टिच किया हुआ है उसके साथ साथ स्टिच कर लेंगे। सो इस तरह से हमने स्टिच कर लिया है। अब इसे दूसरी साइड पर टर्न करके टॉप स्टिच कर लेंगे। अब इसके साथ दूसरा पैटर्न भी हमने जोड़ना है। सो ये दूसरा पैटर्न है जो हमने रेडी किया हुआ है। सो ये स्लीव्स के साथ हम अटैच करेंगे। सो इसके जो फूलों वाला हिस्सा है ये हम स्लीव्स की साइड पे जोड़ेंगे। तो स्लीव्स की सीधी साइड पे इसे उल्टा करके रखेंगे और स्टिच कर लेंगे। इस तरह से इसे हमने स्टिच कर लिया है। इसे दूसरी साइड पे टर्न करें। सो इस तरह से ये हमारा तकरीबन पैटर्न कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे ये जो पेपर हमने लगाया था ये पेपर हम रिमूव कर देंगे दोनों साइड से। पेपर रिमूव करते वक्त जब छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं तो वो उतारने में हमें मसला होता है। उसके लिए लोगों को एक टिप बताऊंगी कि आप स्प्रे बोतल ले लें और हल्के हल्के उस पर पानी स्प्रिंकल करते जाएं, तो उस तरह से पेपर बहुत इजीली रिमूव हो जाता है। तो यहाँ पे हमने पेपर रिमूव कर लिया है। बाकी डिज़ाइन के लिए हमने स्क्वायर पीस लिए हुए हैं, एक ब्लैक और एक पिंक। और ब्लैक की चौड़ाई और लंबाई 4 इंचज़ जितनी है और पिंक की 2.5 इंचज़ जितनी है, लंबाई भी और चौड़ाई भी। इसको हम फोल्ड करेंगे और ट्रायंगल बना लेंगे। दोबारा फोल्ड कर लेंगे और फिर से ट्रायंगल बना के दोबारा फोल्ड करेंगे और फिर इसे यहाँ से गोलाई दे देंगे और जैसे गोलाई दी उसके साथ साथ हम इसे कट कर लेंगे। इस तरह से ये एक राउंड शेप हमारे पास आ जाएगी। अब इसको भी इसी तरह से हमने कट कर लेना है। अब एक राउंड शेप के ऊपर दूसरी राउंड शेप रखेंगे इस तरह से और इससे अब हम लटकन बनाएंगे। सो इसे इस तरह से दोबारा से ट्रायंगल बना के एक लूप ले लेंगे और इसके सेंटर में रखेंगे और इस तरह से साइड से इसे स्टिच कर लेंगे। इस तरह से इसे हमने स्टिच कर लिया। अब इसे हम टर्न कर लेंगे और ये लटकन हमारी रेडी हो जाएगी। इस तरह की बहुत सारी लटकन हम रेडी कर लेंगे। छोटा सा इसे कट करना है। सो इस तरह की बहुत सारी लटकन हमने रेडी कर ली हैं। अब ये हम अपने स्लीव्स के साथ अटैच करेंगे। सो ये स्लीव्स को हमने साइड से टर्न कर लिया है और अब इसके साथ हम 1 बाय 1 ये सारी लटकन रखते जाएंगे और इसे हैंड स्टिच कर लेंगे। इस तरह से ये सारी लटकन हमने लगा दी हैं और सेंटर में सितारे भी लगा दिए हैं। कहीं कहीं पे अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं। और ये डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो गया है और ये बहुत ही ब्यूटीफुल रेडी हुआ है और यकीन करें पहन के बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोग ज़रूर ट्राई करें और डिस्क्रिप्शन में मैं आपको अपने इंस्टाग्राम का लिंक दे रही हूँ। अगर आप लोग ट्राई करें तो मुझसे ज़रूर शेयर करें मेरे साथ और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। सो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो थम्स अप दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।